मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके बारे में हम गवर्नमेंट बजट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आप भी जस्ट देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग पहले वीडियो के अंदर जो पार्ट 1 था उसमें हमने इन 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। इन केस अगर आपका वो वीडियो छूट गया है तो आप मेरे चैनल पे इसके पहले पार्ट के बारे में जान सकते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर हमने गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, जिसमें हमने सिर्फ गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में रिसिप्ट्स के बारे में हमने फोकस किया। तो पार्ट 2 के अंदर हमने रिसिप्ट्स के बारे में फोकस किया। और आज जो वीडियो जिस पे हमारा फोकस रहेगा वो है हमारा एक्सपेंडिचर, जो कि गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर परफॉर्म करती है उसके ऊपर हम आज अपना वीडियो पे फोकस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, और इसके हम 2 सब हेड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पार्ट 2 के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, और इस स्ट्रक्चर में हमने गवर्नमेंट बजट के दोनों हिस्सों के बारे में बात किया था, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट के बारे में मैं पहले और सेकंड पार्ट के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि सेकंड पार्ट के अंदर की बजट रिसिप्ट क्या होती है, उसके क्या पार्ट्स हैं। जैसा हमने बताया कि उन्हीं चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बजट एक्सपेंडिचर और उसके सब पार्ट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बात करेंगे। तो समय ना व्यतीत करते हुए हम जल्दी से जल्दी अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। बजट एक्सपेंडिचर क्या है? बजट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जैसे आप जानते हैं, एक्सपेंडिचर का होता है खर्च। तो सरकार के लिए बजट एक्सपेंडिचर का यहाँ पर क्या अर्थ है? सरकार जिस तरह हर साल अपना जब बजट प्रिपेयर करती है, तो उसमें जैसे हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि सरकार अपनी ये एस्टिमेट लेती है, ये अंदाज़ा लेती है कि उसे कहाँ कहाँ से कमाई होगी, उसी प्रकार सरकार ये भी एस्टिमेट लेती है कि उसे कहाँ कहाँ खर्चा करना पड़ेगा। और इन्हीं सभी खर्चों का जो ब्यौरा है, इन सभी खर्चों का जो लेखा जोखा है, उसे हम एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो सरकार, अगर हम बात करें कि एस्टिमेटेड बजट एक्सपेंडिचर क्या है, तो इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। यानी कि एक साल में सरकार क्या क्या एस्टिमेटेड खर्चा करने वाली है, क्या क्या अंदाजा से खर्चा करने वाली है, किस किस हेड में खर्चा करने वाली है, कितना खर्चा करने वाली है, क्या उसका अंदाजा है, उसका जो लेखा जोखा है, उसका जो एस्टिमेट है, उसको हम बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इन बजट एक्सपेंडिचर्स को सरकार 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, आपने बिल्कुल सही जाना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बहुत सिमिलर लगेगा आपको आपकी पिछली वीडियो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट से, और इनका जो बेसिस है वो भी बिल्कुल सेम है। बस जो डिफरेंस यहाँ है वो डिफरेंस आपको समझना है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आपका जो पैसा है वो आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि जो पैसा है वो सरकार से जा रहा है। तो यहाँ पर जो पैसा है वो गवर्नमेंट से जा रहा है, यानी कि वो पैसा गवर्नमेंट जो है वो अपने पास से भेज रही है। तो यानी कि ये आउटफ्लो ऑफ करेंसी है। तो जब आउटफ्लो ऑफ करेंसी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा जा रहा है। तो अब वो पैसा कैसे जाए? तो इसके लिए हमें 2 चीजों पे अगेन फोकस करना पड़ेगा, और वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? अगेन वो 2 चीजें हैं, एक है एसेट्स और दूसरा है लायबिलिटीज। आपने सही जाना, एसेट्स और लायबिलिटीज। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने एक्सप्लेन किया था, तब मैंने उसमें बेसिक बताया था व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज लायबिलिटी। उसको क्विकली रिवाइज करते हैं। यहाँ पे एसेट क्या है? कोई भी चीज जिसपे आपका ओनरशिप राइट हो और जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू हो, वो एसेट है। और लायबिलिटी क्या है? कोई भी चीज जिसपे आप ऑब्लिगेट हो पे करने के लिए, यानी कि आपको पे करना पड़ेगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है उसको पे करने की, तो वो हमको लायबिलिटी कहेंगे। अब अगर सरकार के कोई भी ऐसा खर्चा होता है, सरकार से कोई भी ऐसा पैसा है जो सरकार के कॉफर से बाहर जाता है, सरकार की इनकम, जो सरकार के पास जो पैसा है उससे वो खर्च होता है, कोई भी ऐसा खर्च, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें ना तो सरकारी कोई एसेट बने और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो। मैं रिपीट करता हूं, जिसमें ना तो सरकारी कोई एसेट बने और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। और ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें या तो सरकार का कोई एसेट क्रिएट हो या कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो इन शॉर्ट अगर इसको जाने तो एक फटाफट हम स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, सरकार यहाँ खर्चा कर रही है, और जब सरकार यहाँ खर्चा कर रही है तो इस खर्चे के 2 पार्ट्स हो सकते हैं। देखिए, सरकार यहाँ पर क्या दे रही है? पेंशन दे रही है, यहाँ ब्याज दे रही है। ब्याज क्या समझिए? आप कहेंगे सर ब्याज तो रेवेन्यू रिसिप्ट में भी आया था। यानी ये वो ब्याज है जो सरकार ने लोन लिया हुआ है। अगर मान लीजिए सरकार ने किसी से लोन लिया है, उस लोन के सरकार को ब्याज तो देना पड़ेगा। तो वो जो ब्याज दिया, वो जो पेंशन उसने लोगों को दी, वो जो उसने पैसा खर्चा किया डिफेंस पे, सर्विसेज पे,
ऐसे ही बहुत सारे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सरकार की, रोड्स को मैन्युफैक्चर करना, फैक्ट्रीज को चलाना, क्या कहते हैं आपके हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इनको बिल्ड करना। तो इस तरह की वेरियस जगह पर सरकार को अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर सरकार मान लीजिए कोई फैक्ट्री खरीदती है, तो जब वो सरकार फैक्ट्री खरीदेगी तो क्या होगा, पैसा तो खर्चा होगा क्योंकि उसे पैसा देना पड़ेगा फैक्ट्री खरीदने के लिए। लेकिन जब उसके साथ फैक्ट्री खरीदने जो पैसा देना पड़ेगा, उसके बदले में सरकार के पास क्या आएगा, सरकार के पास फैक्ट्री की ओनरशिप आएगी। तो यानी कि ये जो आया, ये आया एसेट्स को क्रिएट करके आया पैसा, करेक्ट। तो जो पैसा एसेट्स को क्रिएट करके आया, इस पैसे को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली अगर रोड्स बनाती है तो आपके पास एसेट्स में रोड्स बन गए, आपके पास सरकार ने पैसा खर्चा किया, खर्चा तो हुआ, लेकिन साथ में रोड्स आपके पास बन गए, रोड्स आपके लिए क्या है, एसेट्स हैं, तो एसेट्स क्रिएट हुए। सिमिलरली अगर मान लीजिए सरकार किसी को जो है अपना लोन वापस कर देती है, यानी कि सरकार ने किसी से लोन लिया हुआ था, अब उसके पास इतना पैसा हो गया कि उसने उसको लोन को वापस रीपे कर दिया, तो यानी कि जब लोन लिया था तो उसकी लायबिलिटी थी, अब जब वो लोन वापस करेगी तो उसके खर्चा हो जाएगा, क्योंकि उससे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा मनी का। तो जब पैसा जाएगा, लेकिन उससे उसकी जो देनदारी है, लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन टू पे है, वो भी तो रिड्यूस होगा। तो वो सारा का सारा खर्चा जिसमें या तो एसेट्स बन रही हैं या लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, इन सब को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई भी ऐसा खर्चा होता है जिसमें ना तो उसकी एसेट्स बने, कोई उसने पेंशन पे किया तो उसकी कोई एसेट्स तो नहीं क्रिएट हुई, उसके पास तो कुछ नहीं है सरकार के पास, और ना ही उसकी कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई, तो ऐसे सारे पैसे जिससे खर्चा हो रहा है लेकिन ना तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ना एसेट्स क्रिएट हो रही है, ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। इन शॉर्ट अगर इसको समराइज करें तो हम कहेंगे कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको दो फैक्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है एसेट्स और दूसरा फैक्टर है लायबिलिटीज। तो आपको ये देखना है एसेट्स, अगर आपको देखना है अगर एसेट्स क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि देखो पैसा खर्चा कब होता है, पैसा खर्चा तब होगा जब कुछ सामान खरीदोगे आप, हाँ कि नहीं। अगर आप खुद अपने आप को देखिए, अगर आप कुछ खरीदें तभी तो आपका खर्चा होगा, तो वो खरीद जो हो रही है, वो जो खर्चा हो रहा है, उससे कोई एसेट बन रहा है आपका? अगर कहेंगे हाँ बन रहा है, अगर आप कहते हैं यस इट इज क्रिएटिंग, इफ यू से यस, अगर आप कहते हैं कि हाँ हमारा पैसा जो है वो क्रिएट हो रहा है, ये आपका आंसर यस है, हाँ जी हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं, हमारे जो एसेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अगर हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यस और नो। लेकिन अगर हमारे एसेट्स ना बढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिमिलरली हम दूसरा चीज पे देखेंगे लायबिलिटीज, क्या हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है? अगर हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो हम कहेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमें समझ में आ गया कि हमें किस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है एसेट्स और लायबिलिटीज पे। अगर हो रहा है एसेट्स में क्रिएशन और लायबिलिटी में रिडक्शन तो इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर नहीं हो रहा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसको जानने के लिए जल्दी से हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर दो हेड्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसको मैंने बताया, सपोज सरकार स्कूल्स को क्रिएट कर रही है, तो जब गवर्नमेंट स्कूल क्रिएट कर रही है तो एक स्कूल की बिल्डिंग बनी तो सरकार के लिए एक एसेट क्रिएट हो गया, पैसा तो खर्चा हुआ लेकिन एसेट क्रिएट हुआ, तो क्रिएशन ऑफ एसेट जब हुआ तो सरकार के लिए क्या है, वो सरकार के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सरकार ने कंप्यूटर्स खरीदे स्कूल के लिए, या सरकार ने डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे यानी टैंक खरीदे, एयरप्लेन्स खरीदे, तो इससे सरकार के पास कुछ एसेट्स तो आए, हाँ आए। तो जब ये एसेट्स आए तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सरकार ने किसी से लोन लिया हुआ था, वो लोन वापस कर दिया, खर्चा हो गया लेकिन सिर्फ क्या कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, अगेन इट इज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन सरकार सब्सिडी पे कर रही है, आपको एलपीजी सिलेंडर का एग्जांपल याद होगा जिसमें आपको सब्सिडी मिल जाती है आपके आधार कार्ड वाले लिंक अकाउंट के अंदर, तो वहां पर आप सरकार का ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आपको दे या ना दे, पर वो आपके लिए बेनिफिट्स के लिए दे देती है। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर्स को हम क्या ट्रीट करेंगे, क्योंकि इससे ना तो एसेट बन रही है ना लायबिलिटी कम हो रही है, सिर्फ सैलरी दे रही है सरकार। सरकार के इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस सर्विसेज है, तो इन सब पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ जाती है पुलिस सर्विसेज, तो इन सब पे जब सरकार खर्चा करती है, जब सरकार इन सब पे एक्सपेंडिचर करती है, तो अल्टीमेटली उससे ना तो सरकार के एसेट्स क्रिएट होती है और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होती है, तो इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। फटाफट एक प्रैक्टिस करते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज की, ताकि हमें क्लैरिफाई हो जाए कि हम किसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और किसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। तो जैसे परचेज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर द स्कूल, अब सोचिए स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदे तो सरकार का खर्चा हुआ, यस हुआ,
अब खर्चा होने के बाद सरकार के पास कोई एसेट आया, हाँ कंप्यूटर्स आ गए सरकार के पास, तो जब सरकार के पास कंप्यूटर्स आ गए तो ये दिस इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत बढ़िया। लेकिन अगला एग्जाम्पल देखते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया हुआ था, अब उसको वापस पे कर दिया, तो जब पे कर दिया तो क्या हुआ, इट इज रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज। तो रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज हुआ, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ सैलरीज टू स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनके स्टाफ को सैलरी पे की, तो ना तो कोई लाइबिलिटी कम हुई, ना कोई एसेट क्रिएट हुई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ ये, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रोवाइडिंग ऑन एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स, तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया, अब सरकार की ऑब्लिगेशन थोड़ी ना स्कॉलरशिप पे करना, वो तो आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, तो अल्टीमेटली उससे तो कोई लाइबिलिटी सरकार की जो है रिड्यूस नहीं हो रही और ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रही है, तो अगेन इट इज व्हाट, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, अब आप बोलेंगे सर टैक्स तो आपने बताया था रेवेन्यू रिसिप्ट है, ऑफ कोर्स, लेकिन टैक्स को कलेक्ट करने के लिए सरकार को इनकम टैक्स ऑफिसर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, सरकार को उसके लिए पूरा एक ढांचा बनाना पड़ेगा, टैक्स की कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी इंडिविजुअल्स की, उसके लिए एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, तो वो जो खर्चा हो रहा है उसे ना तो सरकार की कोई एसेट क्रिएट हो रही है, ना ही कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, अगेन इट इज नथिंग बट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में बिल्डिंग अ ब्रिज, अब एक ब्रिज बनाया तो कुछ आया, कुछ बनाया तो कुछ आएगा, आएगा तो यानी कि आपके पास एसेट क्रिएट होगा, तो एसेट क्रिएट होगा तो आप इसको कहाँ रखेंगे, एसेट क्रिएट होगा तो विल ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, अब देखो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दिया, ध्यान रखो लोन नहीं दिया, ग्रांट दिया। लोन और ग्रांट में क्या फर्क होता है, लोन देंगे आप तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, उसकी ऑब्लिगेशन हो जाएगी, लेकिन अगर आप ग्रांट देंगे यानी कि अब वो तो आपने उसको फाइनेंशियल हेल्प दी है, और हेल्प दी है तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ऑब्लिगेशन नहीं है उसे वापस पे करना है उसको, तो अगेन इससे ना तो उसकी सरकार की जो है एसेट्स क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है, ना ही सरकार की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो ये अगेन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सब्सिडीज का एग्जांपल तो हम एलपीजी सिलेंडर्स में हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि भाई सब्सिडीज अगर एलपीजी सिलेंडर्स पे हमें जो बेनिफिट मिलता है वो भी सरकार का ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसको भी हम क्या ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज थी ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस समझ में आएगा कि क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।